जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासै बिघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 40। राणा का षड्यंत्र। महाराणा का क्रोध धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक दिन 4 दासियों के साथ उदय कुंवर बाईसा ने आकर मीरा से कहा, भाभी मारा, श्री जी ने आपकी सेवा में ये दासियां भेजी हैं। बाईसा, मेरी क्या सेवा है, मेरे पास तो 1-2 ही पर्याप्त हैं, यहाँ तो पहले से ही अधिक हैं। मीरा ने हंसकर कहा, क्यों, भरण पोषण के लिए जागीर कम हो तो श्री जी से निवेदन करूं? अरे नहीं, कृपा है प्रभु की, लालजी सा ने भेजी हैं तो छोड़ पधारो। 15-20 दिन पश्चात ही मीरा की खास दासी मिथिला की सारी देह में दाह उत्पन्न हो गया। वह रह रह करके नहाती और गीले वस्त्र पहने रहती। बार बार गला सूखता और वह पानी पीते पीते थक जाती। देह में जैसे लपटें फूटती हों। वैद्य जी आए, परीक्षा करके कहा, छोरी बचेगी नहीं, जान अनजान में पेट में विष उतर गया है। उस दिन मीरा मंदिर में नहीं पधारी। दासियों के साथ संवेद स्वर में कीर्तन के बोलों से महल गूंजता रहा। रसोई बंद रही। मिथिला का सिर गोद में लेकर मीरा गाने लगी, मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, जीवन प्राण आधार, जीवन प्राण आधार। बाईसा हुकुम, मिथिला ने टूटते स्वर में कहा, आशीर्वाद दीजिए कि जन जन्मांतर में भी इन्हीं चरणों की सेवा प्राप्त हो। मिथिला, मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू भाग्यवान है, प्रभु अपनी सेवा में तुझे बुला रहे हैं। उनका ध्यान कर, मन में उनका नाम जप, दूसरी ओर से मन हटा ले। जाते समय यात्रा का लक्ष्य ही ध्यान में रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा निष्फल होती है। ले, मुँह खोल, चरणामृत ले। बाईसा हुकुम, देह में बहुत जलन हो रही है, ध्यान टूट टूट जाता है। पीड़ा देह की है मिथिला, तू तो प्रभु की दासी है। पीड़ा की क्या मजाल है तेरे पास तक पहुँचने की। वस्त्र फटने से जैसे देह को पीड़ा नहीं होती, वैसे ही देह की पीड़ा आत्मा को स्पर्श नहीं करती पगली। इस पद के अनुसार ध्यान कर तू। जय जय श्री कृष्ण। मिथिला के प्राण पिंजर छोड़ गए। चंपा, चमेली, गोमती और मंगला आदि दासियों ने अपनी स्वामिनी के चारों ओर जैसे घेरा सा बना लिया। मिथिला की मृत्यु ने उन्हें पुकार कर कह दिया कि आने वाली दासियां कैसी हैं। उनका बस चलता तो वे उन्हें ड्योढ़ी में ही प्रवेश न करने देती, किंतु बाईसा तो फरमाती हैं कि जो आवे उसे आने दो और जो जाना चाहे जाने दो। एक दिन चंपा मीरा के बिछौने को समेट रही थी। उसने देखा कि चद्दर के नीचे कांच के टुकड़े बिछे हुए हैं। उसका हृदय उछलकर मुंह को आ गया। दौड़ती हुई वह भीतरी महल में पहुंची। मीरा स्नान कर रही थी। उसने विकलता भरे स्वर में पुकारा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। उसका आकुल स्वर सुन मीरा ने उसकी ओर मुंह फेर कर पूछा, क्या हुआ चंपा, तू इतनी घबरा क्यों रही है? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कांच तो नहीं चुभा आपको? कैसे, कहाँ लगती चोट मुझे और कांच ही कहाँ चुभते? दिन में ही कोई स्वप्न देख लिया है तूने? मीरा ने हंसकर कहा। उनकी बात अनसुनी करके चंपा ने उनकी पीठ, पैर, हाथ सब अच्छी तरह देखे। फिर आश्वस्त होकर आंखों में आंसू लिए भरे कंठ से वह बोली, आपके बिछौने में कांच की किरचें बिछी हैं, रात को पौढ़ते समय चुभी होंगी। मुझे तो कुछ नहीं चुभा चंपा। प्रभु के साथ जब मैंने पलंग पर पैर रखा तो बिछौने पर फूलों के चित्र बने हुए थे। तू मत घबरा,
मेरे प्रभु की लीला का पार नहीं है। बड़े कौतुकी हैं मेरे नाथ। तू जा, अपना काम कर। रात को बिछौना किसने संवारा? मैंने, गंगा ने कहा। इसके बाद रामुड़ी, राजुड़ी, गुलाब, भूरी, इनमें से क्या कोई भीतर गई थी? नहीं, पर हाँ, गुलाब गई थी पालो रखवा। क्या वह तू नहीं रख सकती थी? हिया फूटी। वह पानी में कुछ मिलाकर आई होगी तो जाकर धोने के मिस कलसी फोड़ दे। अब इन चारों को झाड़ू बुहारी, जाजीम झड़कने, बर्तन मांजने और भीतर रीड्योड़ी के पहरे पर ही रखो, चमेली ने कहा। ज़रूर, वह कोई टोटका टमना जानती है। देखो ना, उसकी आंखें कैसी लाल लाल रहती हैं, गोमती ने कहा। कुवरानी सा कह कह करके पास पास खिसकती जाती है। बाईसा हुकुम तो बिल्कुल भोली हैं। नहीं, बाईसा हुकुम के सब काम अब हम ही करेंगी। उन्होंने सारे कार्य स्वतः बांट लिए। मेरते से आए श्री गजाधर जी जोशी का वर्ष भर के पश्चात देहांत हो गया। एक एक करके मीरा के सारे बाहरी अवलंब टूट गए। श्री जोशी जी के बेटे मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। हिंदू वेश में दर्शनार्थी नवाब। मेरतनी जीसा के दान धर्म, दया माया, भजन वंदन की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयत्न किया कि उनका सत्संग छूट जाए, परंतु पानी के बहाव और मनुष्यों के उत्साह को कौन रोक पाता है। सारंगपुर के नवाब ने मीरा की ख्याति सुनी और वह अपने मन को रोक नहीं पाया। यद्यपि महाराणा रतन सिंह के समय संधि वार्ता हो चुकी थी, परंतु अब महाराणा विक्रमादित्य राजगद्दी पर आसीन थे। वे कब क्या कर बैठेंगे, इसका कोई ठिकाना न था। अतः वेश बदल करके अपने वजीर के साथ वह मीरा का दर्शन करने के लिए हाजिर हुआ। एक दिन दो सवार किले की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। उनके घोड़े कीमती और पानीदार थे। हिंदू वेश में होते हुए भी उनकी तेजस्वी मुख मुद्रा बतला रही थी कि ये किसी बड़े घर के हैं। मीराबाई रो मंदिर क्या हैं? उन्होंने मालवी भाषा में पूछा। थोड़ा आगे जाए, दाएं हाथ जाओ, मालवा राहो, पद बताने वाले ने पूछा। हूँ कहकर वे दोनों आगे चल पड़े। मंदिर के सामने चंदौवा तना हुआ था, जिसके नीचे कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। भीतर सभा मंडप भी भरा हुआ था। दोनों सवारों ने जहां अन्य लोगों के घोड़े और ऊंट बंधे हुए थे, वहीं अपने घोड़ों को बांध करके मंदिर में प्रवेश किया। किनारे किनारे चलकर वे साधु संतों के पीछे बैठ गए। मीरा निज मंदिर के बाईं ओर विराजित थी। घूंघट न होते हुए भी सिर की साड़ी से भौहों तक का ललाट ढका हुआ था। उनके सामने तानपुरा रखा था। पीछे थोड़ी जगह छोड़कर 4 दासियां बैठी थी। चंपा अपने हाथ में पोथी और कलम लिए थी। मंडप में बैठे हुए बहुत से लोगों ने भजन लिखने की सामग्री ले रखी थी। निज मंदिर में जोशी जी भगवान को श्रृंगार धारण करा रहे थे। पर्दा खुलते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बोल गिरधरलाल की जय, सावरिया सेठ की जय, ब्रजराज कुंवर की जय, छौगाला छैल की जय की ध्वनि मंदिर से उठकर महलों से टकराती और गगन में गूंजती हुई राणा जी के कान में पड़ी। उन्होंने दांत पीसकर तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उधर राणा तिलमिला रहे, इधर मीरा ने तानपुरा उठाया। चंपा के साथ ही साथ कईयों की कलमें कागज़ पर चलने लगी। मधुर राग स्वर की मोहिनी ने घूम घूम कर लोगों के मनों को बांध दिया। मीरा के हृदय का हर्ष फूट पड़ा। भावावेग से उनकी बड़ी बड़ी पुलकें मुंद गई और उनके तारों पर आंसू की बूंदें मोतियों की भांति दमक उठी। रागिनी धीमी होती हुई ठहर गई। सभी के मन धुली हुई आरसी की भांति स्वच्छ उजले हो चमक उठे। शांति कैसी होती है, यह बहुत से लोगों ने आज ही जाना। शाह अपने देह की सुध भूल गया। भजन पूरा होने पर भी उसकी आंखें न उघड़ी। सुख और शांति का समुद्र जैसे हृदय में हिलोरे लेने लगा। नैन मुंदे हुए, रोम रोम उत्थित और रुद्ध कंठ, ऐसा अनुभव उसे आज तक न हुआ था।
थोड़ी कृपा और हो जाए, एक साधु ने गदगद कंठ से कहा। अब आप ही कृपा करें। प्रभु के रूप गुणों का बखान कर प्यासे प्राणों की तृषा को शांत करने की कृपा हो। मीरा ने विनम्रतापूर्वक कहा। यह तृषा शांत कहाँ होती है? दूसरे संत बोले। यह तो जितनी बढ़े और दावानल का रूप ले, इसी में लाभ है। भजन पूरा होने के पश्चात भी कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने ही एक संत की ओर देखकर कहा, कुछ फरमाएं कि सब लाभान्वित हों। हुक्म हो, क्या निवेदन करूं? किसी को कुछ पूछना है? जोशी जी ने कहा। गुरु कौन, कहाँ मिले, कैसे मिले? एक व्यक्ति ने पूछा। गुरु कहाँ और कैसे मिले, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। संत कहने लगे, गुरु कौन है? परम गुरु शिव ही है। हम गुरु को देह रूप में भले देखते हैं, किंतु उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव ही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पाहन के शिवलिंग में शिव है। हम पूजा अर्चना शिवलिंग की करते हैं जो पत्थर का बना है, किंतु उस पूजा को स्वीकार करने वाला शिव है, वही हमारा कल्याण करता है। गुरु की 5 भौतिक देह पूजा भक्ति श्रद्धा का माध्यम है, किंतु उपदेश देने वाला या प्रसन्न रुष्ट होने वाला शिव ही है। अब प्रश्न है कि गुरु कैसे मिले? शिव सर्वत्र है। यदि सचमुच आपको आवश्यकता है, आतुरता है, तो वे किसी भी स्वरूप में मिलेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। अब घर बैठे मिले या खोज से, गुरु की आवश्यकता महसूस होने पर वे चाहें तो भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जो खोज कर सकते हैं, अपनी समझ से अपने क्षेत्र में वे खोज करेंगे ही। इस खोज में वे भटक भी सकते हैं, किंतु खोज यदि सच्ची है तो गुरु मिलेंगे अवश्य। जो खोज नहीं सकते, उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा ही अविलंब है। उन्हें वहीं उपलब्ध होंगे। किस रूप में उपलब्ध होंगे यह नहीं कहा जा सकता, किंतु उनका मनोरथ पूरा होगा। अब रही बात यह कि ज्ञात कैसे हो कि ये संत हैं, गुरु हैं। जिनके सानिध्य सामिप्य से अपने इष्ट की हृदय में अपने आप स्फूर्ति हो, वह संत है। और भगवान नाम सुनकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए, वह है साधक। यह आवश्यक है कि अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु हो, अन्यथा लाभ होना कठिन होगा। अब तक शाह ने अपना आपा संभाल लिया था। वह अपने साथी के साथ खड़ा हो गया और धीरे धीरे सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, हुनर और नूर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत, यह सब एक साथ नहीं मिलते। आज आपका दीदार करके और खुदा का ऐसा करिश्मा देखकर यह नाचीज सुरखरू हुआ। अपने खुदा के लिए इस नाचीज की यह छोटी सी भेंट कबूल करके मुझ पर एहसान फरमाएं। उसने जेब से हीरो का हार निकाला और अंजलि में लेकर नीचे झुका। ये जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके भी हैं, किंतु ये शुद्ध मन के निश्चल भाव के भूखे हैं। यह प्रजा का धन आप गरीबों की सेवा में लगाएं। इन्हें धन नहीं, भक्ति चाहिए। मीरा ने कहा, दिल की बात किसी न किसी चीज़ या काम से ही रोशन होती है। मेहरबानी होगी आपकी। कहते हुए उसने माला धरती पर रख दी। एक हाथ से आंसू पोंछता और दूसरे से तलवार संभालता हुआ वह मंदिर से बाहर आ गया। जहाँपना, ठीक नहीं किया आपने। हम दुश्मन के इलाके में हैं। बोलकर तो आपने अपने को एक तरह से रोशन ही कर दिया। घोड़े पर बैठते हुए वजीर ने कहा, ठीक कहते हो खान, मैं अपने को जब्त न कर सका। ओह, दुनिया का कोई भी कलावंत ऐसा कैसे गा सकता है? लेकिन गाएगा भी कैसे? वह सब लोगों को खुश करने को गाते हैं और यह मलका खुदा के लिए गाती है। सच, सब कुछ बेनजीर है खान, सब कुछ बेनजीर। मेरा यह सफ़र कामयाब रहा। अब तक दिल बाग बाग है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे। बड़ी खुशकिस्मत हैं चित्तौड़ के बाशिंदे, जिन्हें ऐसी मलका नसीब हुई। अब तक वे किले से उतरकर मालवे की ओर जाने वाले पथ पर घोड़ों को दौड़ा चुके थे। ठीक फरमाते हैं खुदाबंद, वजीर ने कहा, लेकिन ये राजपूत खुदा जाने किस फौलाद से बनाकर भेजता है ज़मीं पर। एक औरत के पीछे दुनिया तबाह कर दे। क्यों भूलते हो खान कि उनकी औरतें भी गैर मर्द के हाथ में पड़ने के बदले जिंदा आग में जल जाना पसंद करती हैं।
आग ना मिले तो जैसे भी हो खुदकुशी कर लेती हैं। अब ऐसी औरत के पीछे अगर दुनिया तबाह करनी पड़े तो कौन बड़ी बात है। शाह ने हंसकर कहा। बज़ा फरमाते हैं हुजूर, इस मामले में हम मोमिन खुशकिस्मत हैं। हमारे यहाँ आदमी औरत को इतनी बंदिश नहीं है। बंदिश से कोई नहीं बंधता है खान। यह तो मोहब्बत और दिल में उतरने की बात है। तुम जानते हो कि किसी किसी हिंदू राजा के यहाँ कोई कोई औरतें खाविंद के रहते भी बेवा की ज़िंदगी बसर करती हैं, फिर भी दूसरे के यहाँ जाना पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं खां, उस वक्त नाम के खाविंद के मर जाने पर उसकी लाश के साथ खुशी खुशी जिंदा जल जाती हैं। मुझे तो यह सब सोचकर ही दहशत होती है। हिम्मत कितनी है इनमें। हिम्मत और दिलेरी तो उनकी विरासत है खुदाबंद। खुदा झूठ ना बुलवाए, कोई कोई राजपूत तो माथा कट जाने पर भी शमशीर चलाते रहते हैं। या अल्लाह, तौबा तौबा। हाँ हुजूर, मैं उस मलका की बात कर रहा था कि इस मुलाकात की सज़ा कहीं उसे न भुगतनी पड़े। हुजूर की बोली से वहाँ बैठे लोग जान गए होंगे कि हम मुसलमान हैं, और उस हीरे की कंठी ने हुजूर का रुतबा रोशन कर दिया होगा। हमको जल्द से जल्द अपनी सरहद में पहुँच जाना चाहिए। ये लोग अपनी औरत का गैर मर्द से बोलना तो अलहदा रहा, किसी की नज़र पड़ना भी गवारा नहीं करते। लेकिन खां, वहाँ तो बहुत आदमी बैठे थे। हाँ खुदाबंद, वे या तो खुदा के दीवाने फ़कीर थे या फिर तीर्थ यात्री। एक दूसरे ही मुल्क का शाह विधर्मी, और वह भी दुश्मन। हम जैसा वहाँ एक भी न था। आप जानते होंगे कि ये हिंदू अपने मंदिरों में किसी विधर्मी को नहीं घुसने देते। उनका मानना है कि इससे मंदिर नापाक हो जाता है। और कुछ न हो, हमारा यह कसूर ही उनका गुस्सा बढ़ाने को काफ़ी है। शाह हाँ करके हंस पड़ा। सुना तो मैंने भी है खां, लेकिन खुदा तो पाक परवरदिगार है। वह तो, उसका घर किसी के आने जाने से नापाक कैसे हो सकता है। फिर उस मलका ने तो ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया। लगता है वह इन सब से ज़्यादा समझदार है। कुछ भी हो खां, मैं बहुत खुश हूँ। आ भी जाएं राजपूत हमको घेर लें और मैं जंग में मारा भी जाऊँ, तब भी अफसोस नहीं होगा। ला हौल विला कुव्वत, ऐसा न फरमाए हुजूर। अब बस अपनी सरहद में आ ही गए हैं। कौन थे ये? शाह और वज़ीर के निकलते ही मंदिर में खुसर फुसर होने लगी। बोली से तो मुसलमान जान पड़ते थे, किंतु पहनावा तो हिंदू था। यदि मुसलमान थे तो मंदिर भ्रष्ट कर गए। मारो विधर्मियों को, इनकी इतनी हिम्मत। पर किसी बड़े घर के लगते हैं। हीरे की कंठी देखी? बड़े घर के हैं तो क्या, हमारा धर्म बिगाड़ेंगे। चलो उठो, पकड़ लें, अभी तो नीचे नहीं उतर पाए होंगे। चलो चलो, पहले धीमे स्वर में और बाद में ज़ोर से बोलने लगे लोग। मारो विधर्मियों को, हमारा मंदिर भ्रष्ट कर गए। क्या हुआ? मीरा ने ठंडे स्वर में जोशी जी से पूछा। ये जो भी मंदिर से निकले वे मुसलमान हैं, ऐसा लगा हुक्म। अपना मंदिर भ्रष्ट कर गए, अभी दूर नहीं गए होंगे। बांध लाएं दौड़कर। क्यों, क्या अपराध किया इन्होंने? आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वे मुसलमान हैं? यदि हो भी तो क्या उन्हें भगवान ने नहीं बनाया? बहुत से हिंदू मुसलमानों के यहाँ चाकरी करते हैं, इससे वे उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। बोली से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? उनका वेश तो हिंदू है। यदि मुसलमान ही मान ले तो अपना उन्होंने बिगाड़ा ही क्या है? क्या किले में मुसलमान नहीं रहते? उन्होंने भगवान के 2 नाम सुने और चले गए। रही मंदिर भ्रष्ट होने की बात, सो मंदिर आपका और मेरा नहीं, भगवान का घर है। यहाँ आने वाले सभी उसके बालक हैं। जाति पाति मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने तो मनुष्य को केवल मनुष्य ही बनाया है। जाति पाति और धर्म का नाम लेकर लड़ना मूर्खता है। यदि वे लड़ने आए होते तो बात समझ में आती, किंतु व्यर्थ में युद्ध के बीज न बोएं। बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं हो जाता। बैठकर शांति से ज्ञान की बात सुनिए। मीरा ने गंभीरता से सबको समझाया। किंतु हुक्म, वे मालवा के सुल्तान के आदमी हो सकते हैं, गुप्तचरी करने आए होंगे।
उनके लोग समाचार इकट्ठा करने के लिए घूम रहे होंगे और वे निरापद स्थान समझकर यहाँ बैठ गए हों। तब यह बात श्री जी के काम की है। आप उन्हें सूचना दीजिए, वे जो उचित समझेंगे सो करेंगे अथवा आदेश बख्शेंगे। यहाँ तो सत्संग होने दीजिए। जय श्री राधे।